हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वेक्टर। वेक्टर बेसिकली एक मैथमेटिकल टूल है जो फिज़िक्स में हमारी हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर ऑफ फिज़िक्स। तो अब ऐसे समझिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि रखा हुआ है एक टेबल पर। इस ऑब्जेक्ट पर दोनों एंड से हम इसको फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाना मतलब क्या है? मान लीजिए कि यहाँ से भी एक बंदा इसको इधर से पुश कर रहा है, इधर से भी एक बंदा ऐसे पुश कर रहा है। फोर्स, आई होप आप इतना समझते हो, आपको पता हो कि फोर्स क्या होती है, फोर्स का बेसिक यूनिट क्या होता है। तो लेट से हम फोर्स लगा रहे हैं इस साइड से 5 न्यूटन और इस साइड से भी 5 न्यूटन। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में दो एंड से दो इंसान इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं। आपको दिख रहा है मगर अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहा है। सेम मैग्नीट्यूड मतलब सेम ताकत लगा रहा है दोनों ही। तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट, आपको क्या लगता है ये मूव करेगा? नहीं मूव करेगा, क्योंकि उसको दोनों एंड से सेम टाइम से फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये नहीं मूव किया। अब एक दूसरा केस हम देखें। यही ऑब्जेक्ट मान लीजिए, ऐसा ही ऑब्जेक्ट एक टेबल पर इस तरह से रखा हुआ है। इधर से एक बंदा फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन, और इस तरफ से एक बंदा फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन। यानी कि इस बार लेफ्ट हैंड साइड वाला बंदा थोड़ा ज़्यादा ताकत लगा रहा है। तो अब ऐसा तो सोच के लगता है ना कि हाँ, किधर जाना चाहिए ब्लॉक? जो ज़्यादा ताकत लगा रहा है उस डायरेक्शन में ही जाना चाहिए ना, तो इस ब्लॉक को इस तरफ मूव करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो मतलब इंट्यूशन से लगता है ना, ऐसा सोच के लगता है कि हाँ इस तरफ मूव करना चाहिए। तो व्हाट इफ़ कि वो एक अगर एक बंदा अगर इस डायरेक्शन में आगे फोर्स लगाना शुरू करा, तो क्या होगा? व्हाट इफ़ कि एक बंदा अगर ऐसे पकड़ के फोर्स लगाना शुरू किया, फिर क्या होगा? व्हाट इफ़ कि एक बंदा अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू किया, फिर क्या होगा ना? अगर एक सिंपल ऑब्जेक्ट अगर ऐसा रखा हुआ है और अगर ऐसे हमने फोर्स लगाया, तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, या ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, या ये ऑब्जेक्ट दोनों डायरेक्शन में जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए हमको वेक्टर पढ़ना है। ठीक है, अगर जैसे अगर हम नॉर्मली ऐड करते हैं चीज़ों को, तो अगर हम ऐड करते हैं, अगर ये 5 न्यूटन फोर्स था, ये भी 5 न्यूटन फोर्स था, ऐड कर देंगे अगर नॉर्मली, तो हो जाएगा 10। 5 + 5 10 होता है। लेकिन 10 न्यूटन के हिसाब से एक बेसिक इक्वेशन होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर हम सिंपली ऐड कर दें कि 5 + 5 10 होता है, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाना चाहिए 10/m। लेकिन सोचे क्या लगता है कि ये ऑब्जेक्ट तो मूव ही नहीं करेगा। जब मूव ही नहीं करेगा, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। तो इसका एक्सेलरेशन जब जीरो होगा, तो यहाँ से एक्सेलरेशन 10/m आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? ये एक्सेलरेशन जो है वो गलत है। तो गलती कहाँ हो रही है? ये फॉर्मूला सही है, गलती हो रही है इस फोर्स को कैलकुलेट करने में। तो फोर्स को कैलकुलेट करने में इसलिए गलती हो रही है क्योंकि फोर्स को हम नॉर्मली नॉर्मली अल्जेब्रिक टर्म में ऐड कर दे रहे हैं, बस 5 + 5। तो एक्चुअली इशू क्या है? इशू ये है कि ये जो फोर्स है, दिस फोर्स हैज़ गॉट मैग्नीट्यूड, जो आपको दिख रहा है ना, 5, एज एज वेल डायरेक्शन। तो जब हम ऐड करते हैं नॉर्मल अलजेब्रा तरीके से, जो बचपन से लेकर आज तक आपने एडिशन का रूल सीखा है, उसमें कभी भी आप डायरेक्शन के टर्म को इंक्लूड नहीं कर पाए होंगे आज तक। आपको कोई भी नंबर ऐड करना है, 10 + 20 आपने कर दिया 30, बट व्हाट इफ दैट 10 हैज़ गॉट सम अदर डायरेक्शन एंड दैट 20 हैज़ गॉट सम अदर डायरेक्शन? तो डायरेक्शन कब होगा? जब ऐसी कोई एक फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसमें कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मैटर करते हैं। आप अगेन ऐसे देख लो कि अगर यही ब्लॉक है और उस पर 5 न्यूटन फोर्स इधर से भी लग रहा हो और 5 न्यूटन फोर्स इधर से लग रहा हो, यानी कि दोनों बंदे मिलकर उसको खींच रहे हैं। अब ये आपको सिंपली सोचो क्या होगा? ये ब्लॉक ऑब्वियसली आगे मूव करेगा, है ना? यानी कि अब इसका एक्सेलरेशन 10/m हो सकता है अगर ये 5 + 5 हम 10 कर दें। यानी कि इन 5 + 5 को अगर इस डायरेक्शन में रखा है, तो ये मूव करेगा, यानी कि कुछ एक्सेलरेशन होगा। लेकिन यही 5 और 5 अगर इस तरफ डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है, तब ये मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब ये 5 और 5 को जो हमको ऐड करना है, वो उस एडिशन में हमें नंबर के साथ साथ डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। ठीक है, सो दैट इज समथिंग विच वी कॉल वेक्टर, वेक्टर एडिशन,
और वेक्टर सब्ट्रैक्शन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो जो सारा बेसिक क्वांटिटी होता था प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, वही हम वेक्टर के साथ भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम समझते हैं कि व्हाट इज़ अ वेक्टर। तो ये आई होप आपको आइडिया लग गया हो कि मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि वी आर नाउ ट्राइंग टू डील विथ समथिंग विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, तो लेट्स से इन दिस वे कि अब तक आपने किन किन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में सुना है। जैसे कि आपने सुना है मास, आपने सुना है लेंथ, आपने सुना है टाइम, आपने सुना है टेम्परेचर। ठीक है, देयर आर टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज़। चलिए हम इन चारों को ही सोचें। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है, कभी आपने सोचा है कि किसी से पूछा कभी कि भाई तुम्हारा मास कितना है, उसने कहा 50 kg, कभी आपने पूछा उससे कि किस डायरेक्शन में? नहीं ना, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। किसी से पूछा भाई तुम्हारी हाइट कितनी है, वो कहेगा 6 फीट। फिर कभी टाइम पूछा किसी से कि सर टाइम अभी कितना, घड़ी भाई साहब की घड़ी में कितना बज रहा है, वो कहेगा 12 बज रहा है। तो कहेगा किस डायरेक्शन में 12 बज रहा है, तो कहेगा आपका दिमाग ख़राब हो गया। तो इसलिए टेम्परेचर भी ना सेम चीज़। तो ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जहाँ पर कभी आज तक हमें डायरेक्शन मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है ना, डायरेक्शन वॉज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, लेकिन अब अगर हम ऐसी कोई क्वांटिटी की बात करें, जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया फोर्स। तो फोर्स क्या है? फोर्स अभी आपने हमने एग्जांपल देखा कि फोर्स के केस में डायरेक्शन मैटर करता है, राइट। तो फोर्स, फिर काइनेमेटिक्स में हमने सीखा है वेलोसिटी, कि कोई ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है ना। अगर 20 मीटर पर सेकंड हम कहें कि लेट से कि गाड़ी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है। अभी मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा है, ये एक्स, ये वाई। मैं कहूँ कि कोई गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है, और इनिशियली क्या थी वो, इनिशियली वो ऑरिजिन पे थी। तो इनिशियली ऑरिजिन पे थी और 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है। तो क्या आप बता सकते हैं मुझे कि 1 मिनट के बाद या 1 सेकंड के बाद ही, 5 सेकंड के बाद उस गाड़ी का पोजीशन अब क्या होगा? क्या बता सकते हैं? 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस मूव करेगी? डिस्टेंस तो हो जाएगा 20 × 1 यानी कि 20। तो ये डिस्टेंस यहाँ पर भी हो सकता है, यानी कि वो यहाँ पर हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक 20। लेकिन वो हो सकता है इस डायरेक्शन में जा रही हो, तो यहाँ पर भी हो सकती है, यानी कि ये भी डिस्टेंस हो सकता है, ये भी हो सकता है क्या 20। हो सकता है वो गाड़ी इधर जा रही हो, हमें क्या पता, हमें तो सिर्फ ये कहा गया है कि गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है। तो हो सकता है वो यहाँ पर हो। वाई ओनली दीज स्पेसिफिक डायरेक्शन? हो सकता है वो किसी एंगल पर जा रही हो, यानी कि वो हो सकता है यहाँ पर भी हो सकती है। तो बेसिकली अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँ, तो सर्कल में कहीं पर भी हो सकती है ना। एक सर्कल जिसका रेडियस 20 हो, तो वो सर्कल के किसी भी पॉइंट पर हो सकती है, राइट। तो इसीलिए वेक्टर को समझना ज़रूरी है, क्योंकि वेक्टर से हमको समझ में आ जाता है कि अगर मैं कहता कि गाड़ी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सेस के अलॉन्ग गई, तब हम श्योरली कहते हैं कि 20 मीटर पर सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम ऑरिजिन एंड रीचिंग अप टू डिस्टेंस ऑफ 20 अलॉन्ग एक्स एक्सेस। तो ये जो मैंने कहा 20 मीटर पर सेकंड अलॉन्ग एक्स एक्सेस, तो ये जो फ्रेज कहा गया अलॉन्ग एक्स एक्सेस, यही क्या शो करता है? दिस शोज डायरेक्शन। मतलब अगर आपको किसी पार्टिकल का वेलोसिटी बताना है, तो वेलोसिटी आपको उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को बताना पड़ेगा, तब जाकर के आप सही इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर पाएंगे। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लगता है, इन्हीं को हम कहते हैं वेक्टर्स। ठीक है, जैसे फोर्स, तो किसी पार्टिकल पर फोर्स, वो तो अभी हमने देखा, एक पार्टिकल रखा हुआ है, उस पर अगर फोर्स लग रही है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी तो पार्टिकल ऐसा जाएगा। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी तो पार्टिकल ऐसा जाएगा। फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी तो पार्टिकल ऐसा जाएगा। यानी कि फोर्स, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ना, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, 10 10 10 मान लेते हैं सब जगह, तो सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, लेकिन अगर अलग अलग डायरेक्शन में लग रही है तो पार्टिकल का मोशन अलग अलग हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। सो माई फ्रेंड्स, those physical quantities which require magnitude as well as direction, they are called vectors। ठीक है, इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ।
that vectors, physical quantities which require, which have magnitude and direction. They are called vectors. और इससे पहले जो हम बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज देख रहे थे जैसे मास, टेम्परेचर, टाइम, so these physical quantities only have magnitude. Yeah, which have only magnitude and not डायरेक्शन. ठीक है, तो अब तक आप स्केलर सुन सकते थे ना, स्केलर क्वांटिटी जिनमें कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता. बट वेक्टर्स आर दो फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो हम हमें जो इनिशियल चैप्टर्स पढ़ने हैं, कहते हैं कैनेमेटिक्स जो हमें पढ़ना है, तो स्केलर क्या होता है, जैसे स्पीड. तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, स्पीड सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है. मैं कहूँ को गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड जा रही है तो दैट्स अ स्पीड. लेकिन अगर मैं कहूँ कि गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड से अलॉन्ग एक्स एक्सिस जा रही है, तो मैंने क्या मेंशन कर दिया, डायरेक्शन ही मेंशन कर दिया. तो 5 मीटर पर सेकंड अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये कहला जाता है वेलोसिटी. सो वेलोसिटी हैज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, velocity has is a physical quantity which has magnitude as well as direction. ठीक है, तो वेक्टर का एग्जांपल क्या होगा, वेलोसिटी, और स्केलर क्या होगा, स्पीड. फिर दूसरा स्केलर हमने क्या सुना है, जैसे डिस्टेंस. डिस्टेंस इज टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड. ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट जो कैनेमेटिक्स का हमारा लेक्चर है उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट मैंने वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude as well as direction. तो डिस्प्लेसमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर. ओके, और क्या वेक्टर में पढ़ना है, सबसे सिंपल फोर्स, फिर आएगा मोमेंटम. तो दीज फिजिकल क्वांटिटीज दिस हैव डायरेक्शन, तो दे आर अंडर कैटेगरी ऑफ वेक्टर्स. यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, जैसे एनर्जी. तो एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं होता. ठीक है, तो एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो फिजिक्स में हमें दोनों देखना है, स्केलर क्वांटिटी भी देखनी है, वेक्टर क्वांटिटी भी देखनी होगी. हीट, हीट इज अगेन स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता. ठीक है, तो अभी हमको वेक्टर्स पढ़ना है. तो मेन हमें ये समझना है कि वेक्टर्स मतलब फोर्स आपको मालूम है, डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम है क्या होता है, फोर्स, मोमेंटम आपको मालूम है, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. ये सब आपने चीज़ें सुनी हुई हैं. अब इंपॉर्टेंट ये है कि हम इन चीज़ों को अंडर द रूल ऑफ वेक्टर किस तरह से ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, बाय द वे डिवीजन इज नॉट डिफाइंड फॉर वेक्टर्स. तो हम फिलहाल एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन समझते हैं. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. तो हम कैसे लिखते हैं किसी वेक्टर को, क्योंकि हमारा एक्स एक्सिस, क्योंकि हमारा वाई एक्सिस. दिस इज अ क्वांटिटी, लेट्स से ए. तो आप देखिए कि ए का एक मैग्नीट्यूड दिखाई दे रहा है आपको, मैग्नीट्यूड, और साथ में आपको ये दिखाई दे रहा है ये एक का एक डायरेक्शन है. सो दिस ए इज अ वेक्टर. सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर. इट विल हैव अ मैग्नीट्यूड, इट विल हैव अ डायरेक्शन. अब देखिए यहाँ पर एक एरो है. तो एरो हमेशा जो होती है उसको हम कहते हैं हेड ऑफ द वेक्टर, और इसका जो लोअर एंड है इसको हम कहते हैं टेल ऑफ द वेक्टर. तो एरो हम उस डायरेक्शन में डालते हैं जिस डायरेक्शन में वेक्टर का एक्चुअल डायरेक्शन है. ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि कार मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग वाई एक्सिस. ठीक है, तो वाई एक्सिस ये हमें मालूम है. तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, ऐसे ऊपर की तरफ. ठीक है, तो ये एरो मैंने ऊपर दिया. तो ये जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ होगी 20, क्योंकि कार की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड थी, तो ये लेंथ 20 होगी. और डायरेक्शन के लिए क्या दिया मैंने, अलॉन्ग वाई एक्सिस.
और देखिए आपको मैंने हेड ऊपर दिया है तो अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस शो हो रहा है। अगर मैं कहूँ कि देयर इज अ कार मूविंग अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो हम सबको मालूम है कि व्हाट इज द नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, है ना, और ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो कार मूविंग अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो रिप्रेजेंट करेंगे हम कुछ इस तरह से। तो ये भी लेंथ क्या होगा, ये भी लेंथ होगा 20, फिर कार, अगर कार की स्पीड 20 है लेकिन ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो जिधर वेक्टर का डायरेक्शन है उधर ही एरो का डायरेक्शन होता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि एक बंदा है जो कि एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बनाता हुआ जा रहा है, तो 30 डिग्री बनाता हुआ जा रहा है अगर, तो कैसे ये हो गया 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, तो ये डायरेक्शन हो गया वेक्टर का, यानी कि उस बंदे के मोशन का। और मान लीजिए कि उस बंदे का वेलोसिटी जो है वो 50 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो हो गया वो हो गया 50, एंड ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है दिस इज एक्चुअली योर 50। तो चाहे तो उसको लेंथ को रिप्रेजेंट करें हम 50, और जिसका मैग्नीट्यूड हुआ वो 50 हुआ, और डायरेक्शन ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फाइन, तो डायरेक्शन बेसिकली सिंपल, जो आज तक आप डायरेक्शन सोचते हैं वैसे ही रिप्रेजेंट करना होता है किसी भी वेक्टर को। वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी हो सकता है, वो वाई एक्सिस के लॉन्ग भी हो सकता है, वो माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी हो सकता है, माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग भी हो सकता है। ओके, तो किसी भी वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, इनकी 3 डायमेंशन भी है, जैसे ये एक्स, ये वाई और ये जेड। ये क्या हो गया, ये पीछे की तरफ माइनस जेड, ये माइनस एक्स, और नीचे की तरफ माइनस वाई। तो वेक्टर जो हो सकता है वो एक इस पूरे प्लेन में भी कहीं हो सकता है, एक्स ना, एक्स और वाई प्लेन में, या फिर वो एक्स वाई जेड इन तीनों डायरेक्शन में भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो बेसिकली वो इसका मैं एक, तो ये आपका वेक्टर है, ये आप देख रहे हैं, ये हेड, ये वेक्टर है। तो इस चीज़ को आप, ये चूंकि हमारा टू स्क्रीन जो है 2D है, मगर वहाँ पर मैं 3 डायमेंशन चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप इसको ऐसे समझिए कि ये एक्स के लॉन्ग भी गया, ये ऊपर भी गया है, इसलिए मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उसको प्रोजेक्ट किया, तो वो बेसिकली वो इस तरह से है। ये जो पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर गिरा है ना, ये पॉइंट ऐसी है, दिस इज इन द एक्स जेड प्लेन। तो जो वेक्टर हमारा था वो ये था, देख रहे हैं ये जो ग्रीन लाइन है जो ऊपर की तरफ जा रही है, और this is making some angle with x, and this is also making some angle with z, and this is also making some angle with y. Okay, तो वेक्टर इज अ डायरेक्शन, और हमें पता है कि दुनिया में कितने डायरेक्शन होते हैं, टोटल एक्स वाई जेड। तो हमारा जो भी वेक्टर होगा, तो वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विद अ डायरेक्शन, तो जो भी वो डायरेक्शन होगा क्या होगा, वो एक्स वाई जेड एक्सिस के ही कहीं बीच में होगा। ओके, अब वेक्टर में दो ही बातें ध्यान रखनी है हमें, एक तो उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड मैंने आपको दिखा दिया कि मैग्नीट्यूड हम उसके लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं, और डायरेक्शन हम लिख देते हैं कि इट इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो हम लिख देंगे इट्स मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, या इफ इट्स मूविंग एट 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस तो हम लिख देंगे इट्स मूविंग एट 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। फिर उसको मैथमेटिक्स में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, थैंक यू, गुड बाय।